अगर आप चाहते हो कि आपके झड़ते हुए बाल बिल्कुल रुक जाएं, आपके जो डैमेज और फ्रीजी हेयर है वो बिल्कुल सॉफ्ट और शाइनी हो जाए, तो ये 100% वर्क करने वाली रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें और आप इस रेमेडी को अपने बालों पर फॉलो करें। मुश्किल से 4 से 5 दिन लगेंगे। आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप अपने बालों की कोई केयर कर लें, और अगर टाइम भी होता है तो कोई अच्छी चीज़ हमें नहीं मिलती कि हमारे बालों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। लेकिन ये पावरफुल इफेक्टिव रेमेडी आपके बालों को जड़ से मजबूत कर देगा। आपके झड़ते हुए बालों को इतनी मजबूती से रोक देगा कि वो कभी झड़ेंगे ही नहीं। अगर आपके बालों में सफ़ेद बाल की प्रॉब्लम है, अगर उम्र से पहले हो गए या फिर आपकी उम्र हो क्यों ना गई हो और वो बाल सफ़ेद हो गए, तो उन्हें भी काला कर देगा। इतना ज़्यादा पावरफुल इफेक्टिव रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस रेमेडी को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम इस वीडियो को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी आंवला की, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ताकतवर रेमेडी, जो हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि ये हम इसे खाकर अपने बालों को हेल्दी करें या फिर लगाकर, दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से आप आंवला का इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हो तो वो बेस्ट रिज़ल्ट आपको देता ही देता है। आंवला हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा बेस्ट है कि इससे अच्छी चीज़ तो कोई दुनिया में है ही नहीं। आंवला से अच्छी अगर हम अपने बालों के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो या फिर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, अगर हम अपने बालों के लिए आंवला का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम उसका मुरब्बा बनाते हैं या फिर ऐसे ही हम आंवला को क्यों ना खाएं अपने बालों के लिए, अपने डाइट में हम आंवला का यूज़ अगर करते हैं तो हमारे बाल कभी नहीं झड़ेंगे। हमारे बाल जो बिल्कुल झाड़ू से रूखे सूखे जो हो जाते हैं, आंवला का यूज़ करने से वो सारी प्रॉब्लम्स बालों की ख़त्म हो जाती है। आंवला हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आज हम इस आंवला का हेयर पैक बनाएंगे जो हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा, अगर बालों में आपकी कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी ना, वो सारी प्रॉब्लम्स 100% इस रेमेडी से आपकी कम हो जाएगी। चाहे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होगी या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी या फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी, फ्रीजीनेस की प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी अगर आपके बालों में, इस रेमेडी से वो सब कुछ ख़त्म होने वाली है। और दूसरी जो चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है राई, यानी कि सरसों का दाना। सरसों का दाना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सरसों का दाना हमारे बालों के लिए इतना ज़्यादा बेस्ट माना गया है, और इसे भी किसी भी तरीके से हम इस्तेमाल करें, ये गुड रिज़ल्ट ही देता है, इसका रिज़ल्ट बेस्ट ही आता है। तो इस तरीके से सरसों का दाना और इस आंवला को हम मिक्स करके एक ऐसा पावरफुल हेयर पैक बनाने जा रहे हैं, जिसे मैं खुद अब ट्राई करती हूँ, अपने बालों पर अप्लाई कर चुकी हूँ और करती हूँ। हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे घने हैं। पहले मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, लेकिन अब इस रेमेडी से मेरे बाल बिल्कुल झड़ना बंद हो चुके हैं। और मैं आपके लिए रोज़ डेली कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी लाया करती हूँ जो आपके बालों से रिलेटेड होता है, आपकी स्किन से। तो ये उन रेमेडी में से एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी वर्क करती है। वैसे हर रेमेडी मैं अच्छी ही आपके साथ शेयर करती हूँ बालों से रिलेटेड, जो मैं अपने बालों पर खुद ट्राई करती हूँ, तभी मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर करती हूँ। लेकिन ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है कि जो इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो बहुत ही जल्दी नज़र आ जाता है। इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन से आप देखोगे आपके बालों में काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आएगा। चाहे वो कितनी भी ड्राई होंगी, वो सॉफ्ट हो जाएंगी, शाइनी हो जाएंगी, सिल्की हो जाएंगी। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और रही बात बाल लंबे होने की, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत लगाते ही आपके बाल 10 गुना लंबे हो जाएंगे, लेकिन हाँ, इसके सही इस्तेमाल करने से, इसका रेगुलर यूज़ करने से, जैसा जैसा मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी वैसा फॉलो करने से ज़रूर आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे। इतना ज़्यादा ये पावरफुल और इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो इस तरीके से हम एक स्लाइसर की मदद से इस तरह से आंवला को स्लाइस कर लेंगे, या फिर आप चाहे तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर ले या फिर चॉप कर ले, जिसमें आप कंफर्ट हो।
तो सारे आंवला को इस तरह से स्लाइस करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस है वो हमें लेना है इसमें चावल का माड़। हम इसे नॉर्मल वाटर में नहीं पकाएंगे, अब हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें नॉर्मल पानी में इसे नहीं पकाना है। हम चावल का माड़ लेंगे। रेगुलर हमारे यहाँ चावल बनता है, देखिए जैसे इस तरह से आप हमारे घर में डेली चावल बनता ही है, हम खाने के लिए यूज़ करते ही हैं। तो आप उसमें उसे पसाते हैं, अगर आप पसा के बनाते हैं नहीं भी तो, लेकिन अगर आपको ये रेमेडी बनानी है, ये मांस बनाना है, ये पैक बनाना है, तो आप इस तरह से चावल में पानी ज़्यादा ऐड कर दें और उस दिन चावल को पसा लें और इस तरीके से आप उसके चावल का माड़ निकाल लें। तो इस तरीके से हमें चावल के माड़ में इस पैक को तैयार करना है। चावल हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा बेस्ट माना गया है, कितना पावरफुल होता है, कितना ज़्यादा कारगर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। चावल की कितनी भी तारीफ़ करी जाए हमारे बालों के लिए उतनी ही कम है। तो इस तरीके से हम चावल का जो माड़ है वो छान कर एक अलग बोल में निकाल लेंगे। तो ये सबसे सिंपल तरीका है, वरना जब भी आप इस पैक को बनाते हो तो अलग से चावल पका लो और फिर उसके बाद जो उसका माड़ है वो निकालो। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है कि डेली जो हमारे घर में चावल बनता है उस तरीके से आप इस माड़ को निकालने के बाद आप चाहे कोई फ्रिज में इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 10 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी आपके घर में चावल बने तो इस तरह से आप इस माड़ को निकाल के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इस पैक को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस चावल का जो माड़ है छान लिया है, निकाल लिया है एक बोल में। तो अब हम चलते हैं अपनी इस हेयर पैक को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ले लेंगे एक सॉस पैन और गैस पे हम चढ़ा देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो स्लाइस किए हुए आंवला है, वो सारे आंवला को हम इस सॉस पैन में डाल देंगे। आंवला हमारे हेयर ब्रेकेज और थिन हेयर की जो प्रॉब्लम होती है उसे ख़त्म करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से हम आंवला ऐड कर देंगे इस पैन में। उसकी दूसरी जो मैजिकल चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है मस्टर्ड सीड, यानी कि सरसों के दाने। तो सरसों के दाने 2 टाइप्स के होते हैं, एक येलो वाली सरसों होती है और एक ब्लैक वाली। ये हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे थिन हेयर को थिक करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है और साथ ही हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सरसों के दानों में ही होता है बहुत सारा कैल्शियम, ओमेगा 3, 6, 9 और इतने सारे खूबसूरत फैटी एसिड जो हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, हमारे बालों को झड़ने से रोकते हैं, हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और साथ ही हमारे डैमेज और फ्रीजी जो हेयर होते हैं उनको सिल्की शाइनी बनाते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो इस तरीके से हम 2 टेबल स्पून इसमें हमने सरसों के दाने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वो चावलों का माड़ जो हमने चावल से निकाला था। तो 1 गिलास के करीब ही मैंने माड़ निकाला था, तो हम इसके अंदर 1 गिलास के करीब ही चावल का माड़ डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि पकना स्टार्ट हो गया है। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जो हमने माड़ डाला था वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई ना हो जाए, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से, जो आंवला है और राई है और जो सरसों के दाने हैं वो अच्छे से गल ना जाए। तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर के लिए और इसे पका लेंगे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका फाइन सा पेस्ट बनाएंगे, यानी कि हम अपना पैक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब हम ले लेंगे ग्राइंडिंग जार और उसमें जो हमने आंवला और सरसों का दाना जो पकाया है वो इसे डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब दही। उसके बाद हमने एक फाइन सा पेस्ट बनाकर इसका तैयार कर लिया, यानी कि हमारा हेयर पैक बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमें दही डालकर इसका एक फाइन सा पतला सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। तो चलिए हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से इस पैक को हमने दही डालकर एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आपके पास दही ना हो तो
आप दूध डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे विटामिन ई की एक कैप्सूल और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ये हमारा हेयर पैक बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हम इसे अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेंगे। तो चले हम इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पैक को आप अपने हाथों की हेल्प से अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको इस तरह से इस पैक को अपने बालों पे लगा लेना है और शैम्पू करने के 1 घंटा पहले बस इस पैक को अपने बालों पर रखना है। उसके बाद कोई भी हर्बल शैम्पू से, कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश कर लें। तो हफ्ते में 3 बार इस पैक को आप अपने बालों पर ज़रूर लगाएँ, या फिर जब भी आप शैम्पू करते हो, शैम्पू करने से पहले आप इस पैक को 1 घंटा अपने बालों पर लगा लें। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।